वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। चैप्टर इम्यूनिटी की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। आप जाके देख सकते हैं, अगर आपसे मिस हो गई है वीडियो, इसकी डिटेल आप वहाँ पे समझ लें। लेकिन इन सेल्स को याद कैसे रखना है वो इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। क्योंकि ये डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है तो मैंने और डायग्राम्स को कंबाइन किया है ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। देखें, वाइट ब्लड सेल्स की हमने डिफरेंट 3 टाइप्स डिस्कस की थी, जिनमें हमने बताया था कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स या एग्रेन्युलोसाइट्स हो सकते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में आप देखें कि 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था, जो कि न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल हैं, और ये इनके अंदर मौजूद हैं। इनके न्यूक्लियस जिनकी डिफरेंट शेप्स की वजह से इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन आती है। और ग्रेन्युलोसाइट्स जो है उनकी खासियत क्या है कि इन तीनों का जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन्युलर है, यानी कि दानेदार है। कुछ ग्रेन्स आपको इसमें नजर आएंगे, जबकि यहाँ साइड पे जो ये एग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये इनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल स्मूथ है, क्लियर है, कोई ग्रेन्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। और ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, जिनमें कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आ जाते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये आगे फर्दर हमारे पास डिवाइडेड थे 4 टाइप्स में। यहाँ पे 3 बनी हुई हैं, दूसरी डायग्राम में आपको दिखाती हूँ वो कौन कौन सी थी। वो हैं हमारे पास बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल, और एक और सेल था जो कि था सप्रेसर सेल। इन सब के क्या क्या फंक्शंस हैं वो प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, आप उसको मिस मत करें। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लें। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप बड़ी आसानी से एक डिटेल्ड टॉपिक को आप कह लें कि कूजे में बंद कर लिया है ना, ठीक है। बहुत मिनिमल तरीके से इस डायग्राम के थ्रू आप इन सेल्स की टाइप्स को याद कर सकते हैं और इनके फंक्शंस को भी याद कर सकते हैं। डायग्राम आप याद कर लें तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपसे डायग्राम याद नहीं हो रही तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ इनके नाम भी लिख दें तो भी काफ़ी होगा, इन केस अगर आपको पेपर में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, या अगर आपका डिटेल्ड क्वेश्चन है, आपके पास टाइम शॉर्ट हो रहा है पेपर अटेम्प्ट करने में, तो आप डिटेल नहीं भी लिखें तो सिर्फ इसकी एक एक जो है हेडिंग दे दें। अच्छा, अब ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास बी सेल की टाइप्स हैं, ठीक है, ये देखें, ये सबसे नीचे ये तो थे न्यूट्रल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। उसके बाद थे हमारे पास सबसे ऊपर आ जाते हैं बी सेल्स। बी सेल्स की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स थी, जो कि थे मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा सेल। इनके क्या फंक्शंस हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर थे हमारे पास टी सेल, और टी सेल्स की भी आगे डिफ्रेंसिएशन थी 4 टाइप्स में, 4 पार्ट्स में। और ये कौन कौन सी थी? एक थे मेमोरी टी सेल, एक थे साइटोटॉक्सिक सेल्स, एक थे हेल्पर टी सेल्स, और एक थे सप्रेसर टी सेल्स। और उसके अलावा थे हमारे पास मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स की कितने आगे जो है वो फर्दर डिवीजन हुई हुई है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। 2 तरह के होते हैं मोनोसाइट्स, एक होते हैं मैक्रोफेजेस और दूसरे होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये जो पूरी एक डायग्राम है, पूरा एक फ्लो चार्ट है, आप इसको याद कर लेंगे तो आपको डिटेल में जो इम्यून सेल्स का क्वेश्चन है उसको याद रखने में आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम की। देखें, 2 तरह के हमारे पास इम्यून सिस्टम्स या इम्यूनिटी हैं, एक है इनेट और दूसरी है एडेप्टिव। अब इनेट जो है ये पहले से ही, जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल पैदा होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद होती है, जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप होती है, जैसे जैसे वो किसी बीमारी या पैथोजन को फेस करते हैं। अब इन्हीं की डिटेल हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो इनेट इम्यून सिस्टम है उसमें हमारे पास 2 स्टेजेस हैं या 2 लाइंस हैं डिफेंस की, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हों और उसमें आपने डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करके फाइनल जो है अपने ट्रॉफी तक या अपने रिजल्ट तक पहुंचना हो। तो ये भी ऐसे ही है कि कोई भी जो पैथोजन है वो ऐसे ही हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो जाता, उसने पहले फर्स्ट लेवल यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करना होता है, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करना होता है, तब कहीं जाके हमारी बॉडी में वो कोई नुकसान पहुंचाने के काबिल बन सकता है। तो अब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये क्या है? देखिए, हमारी जो स्किन है ये सबसे पहली हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे एक्ट करती है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक हो गया। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, जनरल होती है। आप नॉन स्पेसिफिक या जनरल दोनों में से कोई सा भी वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी किस्म की एलर्जी है, डस्ट है, कोई भी मामूली सा पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है,
आम किस्म के किसी भी इस तरह के पैथोजन को ये इफ़ेक्ट कर सकती है। ये कहाँ पे मौजूद है? या तो ये हमारी स्किन में मौजूद है या फिर ये हमारे डाइजेस्टिव जहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन्स में मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब फ़र्ज़ करें कि कोई पैथोजन स्किन को क्रॉस करके यानी कि फर्स्ट लेवल को क्रॉस करके बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो अब क्या होगा? जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है यानी कि सेकेंड लेवल है हमारे डिफेंस सिस्टम का, वो एक्टिव हो जाएगा और ये भी 4 तरीक़ों से अपना रोल प्ले करेगा। अब ये 4 तरीके क्या हैं उनको आप समझ लें अच्छे तरीके से। ये भी नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, अब पहला तरीका इसमें ये है कि जो हमारी बॉडी है वो फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स या नेचुरल किलर्स के थ्रू इन पैथोजेंस को फेगोसाइटोस कर लेगी यानी कि अपने आप खा जाएगी। दूसरा तरीका इसमें क्या होगा कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो गया, नुकसान पहुंचाने लगा है, तो आपकी बॉडी अपने आप कोई इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी यानी कि थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी सोजिश, थोड़ी सी स्वेलिंग उस पार्ट में जहाँ पे इन्फेक्शन हुई है वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कॉज करेगी, जिसकी वजह से पैथोजन के लिए वो इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल नहीं होगा ग्रो करने के लिए और बड़े आराम से वो बैक्टीरिया किल कर दिया जाएगा और हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका इसमें यह है कि आपकी बॉडी में फीवर होना शुरू हो जाएगा, आपको बुखार सा महसूस होना शुरू हो जाएगा और बुखार जो है उसमें आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है और बैक्टीरियाज इंक्रीज्ड टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इस तरह से भी ये ख़त्म हो जाएंगे। चौथा तरीका इसमें ये होगा कि कुछ खास किस्म के प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या इंटरफेरोन्स बनना शुरू हो जाएंगी जो कि बैक्टीरिया और वायरस को मारने में हेल्प करेंगे। वो कैसे? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। बैक्टीरियाज वायरसेस के ऊपर मौजूद होते हैं एंटीजेंस जिनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना ज़रूरी होती हैं। समझ लें कि गोलियाँ, ठीक है, बुलेट्स बनाना ज़रूरी होती हैं। अब ये बुलेट्स बन जाएंगी तो ये बड़े आराम से बैक्टीरियाज और वायरसेस को किल कर देंगी। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी सेकेंड इम्यून सिस्टम के ऊपर जो कि है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, और ये हमारी बॉडी के लिए बनाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि तीसरा लेवल डिफेंस का। यानी कि पहले और दूसरे लेवल को जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन जो है वो क्रॉस कर लेता है तो अब बारी आ जाती है थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस की, जिसको कि एक्टिवेट होना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करेगा ख़ास किस्म के इम्यून सेल्स जो कि हैं बी सेल्स और टी सेल्स। इनकी टाइप अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस भी कर ली है। अब ये जो टी सेल्स हैं ये पैथोजेनिक सेल्स को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद उनको टारगेट बना के उन्हें ख़त्म करने में हेल्प कर देंगे। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कई किस्म की बीमारियों से गुजर के, कई पैथोजेंस को फेस करके इतनी इम्यूनिटी, इतने जो है इम्यून सेल्स बना चुका होगा, इतनी एंटीबॉडीज़ बना चुका होगा, हमारे मेमोरी सेल्स में इतनी मेमोरी स्टोर हो चुकी होंगी कि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन अटैक करेगा तो चाहे वो जनरल हो, स्पेसिफिक हो, बड़े आराम से हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करके अटैक कर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा उम्र के साथ साथ ये इम्यूनिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे बहुत ज़ईफ़ उम्र की तरफ हम जाते हैं, ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो इम्यूनिटी कम भी हो सकती है। तो इस इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने का क्या तरीकाकार है कि आप हेल्दी डाइट लें, आप अच्छी एक्सरसाइज की रूटीन रखें, स्मोकिंग से बचें, अल्कोहलिक ड्रिंक्स से बचें। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचकर और अच्छी हेल्थ, अच्छी डाइट रख के आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी कि हमारी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो किस तरह से काम करती है, कैसे फंक्शन करती है। डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, पहले ज़रा हम हेडिंग्स के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये रिकॉग्नाइज़ करती है किसी भी एंटीजन को या पैथोजन को, पहचान करती है, फिर अपने सिस्टम को एक्टिवेट करती है कि टी सेल्स, बी सेल्स जाग जाओ, पैथोजन आ गया है बॉडी में। फिर इसको करवाना है एलिमिनेट, निकालना है बॉडी में से, एलिमिनेशन करवाएंगे पहले। ठीक है, और एलिमिनेशन के साथ साथ इसको मेमोराइज भी करेंगे, याद भी रखना है कि ये पैथोजन पहले कभी बॉडी में आया था, इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनी थी, तो याद रखो कि दोबारा ये आए तो वही एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ, इसको ख़त्म करने के लिए फिर से यूज़ करनी है। फिर स्पेसिफाई करना है, ख़ास पैथोजन को याद रखना है, स्पेसिफाई करना है, कोशिश करनी है कि सिर्फ टारगेटेड सेल को ही नुकसान पहुँचाया जाए, किसी हेल्दी सेल या हेल्दी टिश्यू को नुकसान ना पहुँचाया जाए। और लास्ट में एडाप्टेशन है, एडॉप्ट करना है, अपने हाथ
हसूल रखना है इस चीज़ का, कंटिन्यूसली अडेप्टिंग का प्रोसेस जो है वो जारी रखा जाता है। अब ज़रा डायग्राम के थ्रू स्टेप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को समझ लें। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अच्छा होगा कि आप इसको याद रख लें। डायग्राम नहीं भी बनती तो कम से कम आप स्टेप्स की ये जो डिटेल है ये ही लिख दिया करें, काफ़ी होगा आपके लिए। देखें, सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक ये पैथोजन आया, ये एक हेल्दी सेल के पास आया, इसने इसको अटैक कर लिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैक्रोफेज मौजूद था तो उसने इसको इनगल्फ कर लिया या कह लें कि खा लिया। अब कई दफ़ा क्या होगा कि यही जो पैथोजेंस हैं इनमें क्योंकि एंटीजेंस मौजूद होते हैं तो ये जो सेल है जिसके अंदर आके इसने अटैक किया है ये एक्टिवेट कर देगा हमारे टी सेल्स और बी सेल्स को। ये देखें, ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, टी हेल्पर सेल्स बन जाएंगे और बी हेल्पर सेल और बी सेल्स भी बन जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, टी सेल जो है वो बी सेल को आके बताएगा कि भाई उठ जाओ, नुकसान होने लगा है, नुकसान होने से रोक लो, हमला होने से रोक लो। तो अब ये जो बी सेल है, ये बी सेल दो तरह के डिफरेंट सेल्स बना लेगा। एक तो मेमोरी बी सेल्स बनाएगा कि अच्छा भाई ये एंटीजन्स ये एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन के या इस पैथोजन के ख़िलाफ़ बना ली हैं, तो ये याद रख लो। और जो दूसरी एंटीबॉडीज़ वाला सेल होगा वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बी सेल दो डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये प्लाज्मा सेल्स आगे चल के एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करेंगे। ये जो एंटीबॉडीज़ सिक्रीट हुई हैं या बुलेट्स सिक्रीट हुई हैं, समझ लें कि अब इन्हीं बुलेट्स ने या इन्हीं एंटीबॉडीज़ ने जाके उस पैथोजन को अटैक करके बॉडी में से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। तो इन डायग्राम्स को, इन फ्लो चार्ट्स को आप अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लें। आप भी तो मेमोराइज़ करें ना, आपकी बॉडी के अंदर के सेल्स मेमोराइज़ कर रहे हैं तो आप भी याद रखें चीज़ों को ताकि आपके पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ येस तो प्लीज़ इसको मेरी मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे दूसरों की हेल्प के लिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।